डर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं कि किसी चीज़ का अगर हमारे अंदर डर बैठ जाता है तो हम उससे बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पूजा और आज का जो टॉपिक है, पहले टॉपिक नहीं, पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी जो है वो एक सच्ची घटना है, अभी बहुत ही रिसेंट का केस है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ये केस मिला है, मतलब डायग्नोज हुआ है, वो स्टोरी है। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक महिला एक दिन हॉस्पिटल आती है डॉक्टर के पास और कंप्लेन ये होती है उस महिला की कि वो जब भी वॉशरूम जाती हैं, मतलब जब भी वो मल त्याग के लिए जाती हैं, पॉटी करने जाती हैं, उस टाइम पे उनकी पॉटी के साथ में ब्लड आता है। और ये काफ़ी टाइम से उनको होना शुरू हो गया है, करीब 1-2 महीने से उनकी ये प्रॉब्लम चल रही है और ये बहुत ही पेनफुल है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। जब डॉक्टर्स ने उनकी डिटेल ली, हिस्ट्री ली, उनके खान पान व्यवहार के बारे में जब पता किया तो पता चला कि पिछले बहुत दिनों से, मतलब महीनों सालों से वो काढ़ा पीती हैं रेगुलर। मतलब जब से ये कोविड हमारे बीच में आया है तब से काढ़ा पीने की जो एडवाइस हमें मिली है उसे उन्होंने इतना सीरियस लिया है कि रेगुलर काढ़ा पी रही हैं कोविड टाइम में, वो भी एक बार नहीं, दिन में 6-6 बार। और ये 6 बार पीने की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया, इलाज किया और उन्हें ठीक किया है। इसके साथ ही ये सिर्फ एक महिला का केस नहीं है, डॉक्टर्स बताते हैं कि डेली 3-4 ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं रेगुलर। मतलब ये जो बॉडी के टाइम पे ब्लड की प्रॉब्लम है या पेन की प्रॉब्लम है, ये रेगुलर रिपोर्ट हो रहा है। रीज़न क्या है वो सब समझते हैं अब इस वीडियो में। एक्सेस में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना, चाहे वो दवाई ही क्यों ना हो, घरेलू इलाज ही क्यों ना हो, अगर किसी भी चीज़ को हम एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो जहर का काम करती है, दवाई भी जहर बन जाती है। कुछ ऐसा ही हम सब ने किया है इस कोविड टाइम में। एडवाइस किया गया कि काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हमने इम्यूनिटी बढ़ाने पर इतना ज़ोर दिया कि हमने दिन भर में कई कई बार काढ़ा पिया। हर तरह के मसाले डाल के, जितने भी गरम मसाले होते हैं वो सब डाल डाल के हमने काढ़ा बनाया और काढ़े का इस्तेमाल किया। इतना हद काढ़ा इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारी आंत की जो झिल्लियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं या जल जाती हैं, जिसकी वजह से पेट अच्छी तरह से काम नहीं करता है, खाने का अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है और हमेशा कब्ज़ की शिकायत रहती है। ये शिकायत एक लंबे टाइम तक रहने की वजह से पाइल्स या फिशर्स हो जाते हैं। पाइल्स या फिशर्स जिसकी वजह से आपको पॉटी में या मल त्याग के वक्त खून आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम है। इसलिए काढ़े को इतना भी इस्तेमाल मत करिए या किसी भी बताई हुई चीज़ का इस्तेमाल इतना भी ज़्यादा मत करिए कि वो आपको ही हानिकारक हो। इसके साथ ही काढ़े का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से शरीर में गर्मी सी पैदा होती है, लोगों के शरीर में दाने हो रहे हैं, चकत्ते हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ काढ़ा ही नहीं, विटामिन सी और विटामिन डी और मल्टीविटामिन का भी हमने अंधाधुन प्रयोग किया है। बहुत सारे लोगों ने तो वो सारी दवाइयाँ जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रही थी, जो कोविड पेशेंट को चलना था, वो तक खा रखी हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स अब देखने मिल रहे हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को एक लिमिट में करें। काढ़ा पिएँ, ज़रूर पिएँ, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो आप अल्टरनेट डे करके पी सकते हैं। इम्यूनिटी भी सिर्फ काढ़े से नहीं बनती है, बहुत सारी चीज़ों से बनती है। मौसम गर्म है, इस वक्त काढ़ा आपको ज़्यादा हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा बॉडी के लिए, इसलिए आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। नींबू से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। जितनी भी चीज़ों में विटामिन सी पाई जाती हैं, सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा है नेचुरल डाइट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। अभी रिसेंट में मैं एक केस पढ़ रही थी, इंडिया में 15,000 करोड़ रुपए लोगों ने सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों पे खर्च किया है। अगर इतने पैसे आप लोग सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों पे, वो भी सप्लीमेंट वाली चीज़ों पे आप खर्च कर रहे हैं, उससे बेस्ट है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज़ करें, उनका इस्तेमाल करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं। सो किसी भी चीज़ को एक्सेस मत करिए, स्पेशली काढ़ा। अगर आपने भी काढ़ा बहुत ज़्यादा पिया है तो आप अपना ध्यान रखें और छोटी छोटी जो बदलाव हो रहे हैं शरीर में उन पर ध्यान दें। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या आपने भी ऐसी कोई एक्सेस में चीज़ की है और उसका अब आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे से हेल्थ टिप्स लेके।
तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।